राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। आर्यन जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार राधा नाम लेने से आपके पाप कट जाते हैं, उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति 10 मिनट नाम कीर्तन करे व एक सारा दिन भगवान के नाम सुमिरन में लीन रहे, दोनों की फल में क्या अंतर होगा महाराज? एक भगवान को अधीन कर लेगा, एक अपने कुछ सुकृत इकट्ठा कर लेगा। एक दो पाप थोड़ी हैं, अनंत पाप जमा है। जब से सृष्टि हुई तब से हम यही तो करते रहे, भजन करते रहे थे तो भगवान को प्राप्त हो गए होते। इसका मतलब हमने सिर्फ भजन नहीं किया और सब कुछ किया है। तो अब हम रात दिन जब भजन करेंगे तब हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एक बार, वो तो महिमा नाम की है कि एक बार नाम लिया तो आज जो तुम्हारे पाप हुए वो नष्ट हो गए। लेकिन कल परसों नरसों जो अनेक जन्मों के हैं, उसके लिए आपको निरंतर नाम जप करना पड़ेगा। हृदय में जलन होती है, मन भटकता है, इसका मतलब अभी पाप बकाया है। जब तक मन शांत और निर्मल और आनंदित ना हो जाए तब तक नाम जप बढ़ाते चले जाओ, और फिर तो स्वभाव बन जाएगा, नाम जप छूटेगा नहीं, अभ्यास में आ जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करो। जब तक हृदय में भगवदानंद की अनुभूति ना हो जाए तब तक नाम को पकड़ो, फिर नाम तुम्हें पकड़ लेगा। फिर तुम छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ेगा। एक संत के पास एक शिष्य गए और कहा 18 वर्ष से आपका दिया हुआ नाम जप रहा हूं, कोई लाभ तो मुझे दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम दूसरा नाम देंगे, 24 घंटे का हमें समय दो। तुम हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ। बोले तुम्हें हमारी कसम है, अब एक बार भी राम नहीं निकलना चाहिए, और कल आना, हम दूसरा तुम्हें नाम दे देंगे। तो जो ही हटे सो अभ्यास में राम राम, और वो रोने लगे। बोले गुरुजी, आपकी कसम तोड़ नहीं सकते लेकिन नाम नहीं छूट सकता। बोले ये मिला है 18 साल में 18 साल में ये मिला है कि तुम भगवान का नाम छोड़ नहीं सकते। अब ये तुम्हारा परम कल्याण करेगा, देख लेना। तो हो सकता है हमारे इतने पाप हों कि हम 10-5 वर्ष जपें और हमको कुछ अनुभव में ना हो, लेकिन हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जब असत कर्म फल दे के ही रहता है तो सत्कर्म क्यों फल देकर नहीं रहेगा? ये तो भगवान का नाम है, परम आनंद देगा ही। हमको डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए। उस स्थिति का अनुभव स्वतः ही हो जाएगा। स्वतः ही हो जाएगा। जैसे अब पेट भरता है तो हमें स्वतः ही तो अनुभव होता है कि हमारा पेट भर गया, स्वतः ही अनुभव हो जाए। अनुभव गम में भजें जे संता, वो अपने को अनुभव में आ जाता है, हमारा काम हो गया।
हमारा काम हो गया, हम अब जन्म मरण से मुक्त हैं। ये अपने को अनुभव में आता है, किसी दूसरे को थोड़ी आता है, ये अपने को तो अनुभव में आता है। मंजरी जी काशी से। जी ठीक। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप अथवा मंत्र जप में वाणी या शब्द की अपनी मध्यमा स्थिति से पश्यंती एवं परा स्थिति में गति स्वयं सिद्ध होती है अथवा प्रयास नहीं, प्रयास करके जब हम नाम जप करते हैं तब होता है। जैसे हम 2 वर्ष लगभग वाचिक प्रयास करें तो उपांशु चलने लगेगा, उपांशु फिर लंबे समय तक प्रयास करें तो फिर मानसिक चलने लगेगा, और जब मानसिक चलने लगता है तब वो फैलता है पश्यंती परावाणी में। फिर रोम रोम और रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे, नस नाड़ियों तक में नाम का प्रभाव समा जाता है। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुँह को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम तब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। फिर वो अलौकिक स्थिति हो जाती है। तो हमें प्रयासरत रहना है, स्वयं नहीं होगा, प्रयासरत रहना है, स्थिति स्वयं होगी। नाम जप का प्रयास हमें करना है, स्थिति स्वयं होगी। सागर जी मुंबई से। राधे राधे। महाराज जी, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ से भगवत प्राप्ति हो सकती है? मोक्ष की आकांक्षा रखने वाला भगवत दर्शन की आकांक्षा नहीं रखता, भगवत दर्शन की आकांक्षा रखने वाला मोक्ष की आकांक्षा नहीं रखता। तो जब हम धर्मपूर्वक अर्थ कमाते हैं और धर्म से युक्त कामनाओं का पोषण करते हैं तो हम मोक्ष के मार्ग के पथिक बन सकते हैं। यदि केवल अर्थ और काम तो फिर वो पिशाचवत हो जाता है। जब धर्म से अर्थ कमाया गया और धर्म युक्त ही कामनाओं की पूर्ति की गई तो मोक्ष अभिलाषा जागृत हो जाती है, और फिर मोक्ष पथ ज्ञान मार्ग सांख्य योग, इसके द्वारा हम फिर मोक्ष पदवी को प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें भगवान के श्री विग्रह के दर्शन की आकांक्षा नहीं होती, इसमें अपने मोक्ष की आकांक्षा होती है। और जब हम भक्ति से चलते हैं तब हमें भगवान के साक्षात्कार की प्रबल लालसा। मैं एक बार अपने प्रभु को देखूं, मैं एक बार अपने प्रभु से बात करूं, कैसे हैं मेरे प्रभु, कैसा उनका स्वभाव, कैसी महिमा, कैसा गुण, जो हम शास्त्रों में पढ़ते रहे उसे हम अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए न मोक्षास्य आकांक्षा, उसके अंदर मोक्ष की आकांक्षा नहीं होती। न विभव आंछा पिचन में, वो वैभव की भी आकांक्षा नहीं करता है, वो केवल श्री चरणों की सेवा। दीयमानम न गृहणन्ति मिनामत सेवनम जना, मोक्षादि देने पर भी भक्त स्वीकार नहीं करता, वो भगवान के श्रीअंग की सेवा चाहता है, वो भगवान के श्रीअंग का सानिध्य चाहता है, वो भगवान से प्रेम चाहता है। तो 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग जिसमें मोक्ष और एक भक्ति मार्ग जिसमें प्रेम, जिसमें भगवान का साक्षात्कार, भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, इसमें डूबना। महाराज जी, भागवत धर्म का पोषण कैसे? लोक धर्म का जब हम समर्पण कर देते हैं तब भागवत धर्म का उदय होता है। भागवत धर्म का उदय भागवत महापुरुषों से होता है। भागवत कहते हैं भक्त जनों को। जब हम भक्त जनों का संग करते हैं और धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन जहि काम तृष्णाम, जो लोक धर्म का समर्पण कर देता है भगवान के चरणों में, त्याग का मतलब समर्पण होता है, तो उसके हृदय में भागवत धर्म आता है। और भागवत धर्म की वृद्धि होती है संत महापुरुषों की सेवा से, और संत महापुरुषों की सेवा तभी सफल होती है जब तृष्णा और कामना का त्याग किया जाता है। तृष्णा कहते हैं भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा, और कामना सुने हुए देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा। जो तृष्णा और कामना का त्याग करके फिर अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, जो दूसरों के दोष गुणों का चिंतन करना छोड़ देता है, सब में भगवत भाव रखता है और सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम, भगवान की सेवा करता है और भगवान की लीला कथा सुनता रहता है, निरंतर भगवान का चिंतन करता है, वो स्वयं महाभागवत बन जाता है। मनीष जी दुबई से। श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
ऐसा शिष्य क्या उपाय करे जो अपने गुरु के स्वरूप को जान जाए और शिष्य गुरु में हो जाए? मंत्र, मंत्र जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उसे निरंतर जपो तो मंत्राकार वृत्ति होते ही गुरु के स्वरूप की स्थिति प्राप्ति हो जाएगी। जब मंत्राकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, तो गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है, गुरु ही मंत्र है, मंत्र ही गुरु है। जब मंत्र में स्थिति हो जाएगी तो गुरु के स्वरूप को जान लोगे। और प्रधानतया गुरु अपने स्वरूप को जनाना चाहें तो जान जाओगे, और वो जनाना ना चाहें तो आप जानते हुए भी नहीं जान पाओगे। सामने बैठे हुए हैं, स्वभाव जानते हो, कृपा जानते हो, लेकिन उनके स्वरूप को नहीं जान पाओगे। सोई जाने जेह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत, जो गुरु को जान गया वो गुरु स्वरूप हो गया। तो ये मंत्र है, मंत्र माने रहस्य। जो गुरुदेव का रहस्य वो इसी में छुपा हुआ है, मंत्र में। तो मंत्र जितना जपोगे वो गुरु मंत्र, उतना ही गुरु को जान जाओगे। वैशाली जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म, ज्ञान और भक्ति में कब किसे प्राथमिकता दें? माइंड से देखना चाहिए कि हमारा मन, हमारी बुद्धि किस में आसक्त होती है। भगवान ने बनाया है, तीनों मार्ग बनाए हैं। यदि हमारी कर्म प्रवृत्ति है तो हमें कर्म योग का आश्रय लेना चाहिए। यदि हमें नाम रूप लीला धाम प्रिय लगता है तो हमें भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। यदि हमें मोक्ष अभिलाषा है और सब पूरा संसार सूना नजर आता है तो फिर हमें कैवल्य ज्ञान का मार्ग लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम अधिकारी किस मार्ग के हैं। वो ये थोड़ी कि इसमें कौन श्रेष्ठ है, सब श्रेष्ठ है। ये तो घाट बने हुए हैं, यमुना जी तो एक ही हैं, घाट बहुतेरे। तो ये घाट हैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इनके द्वारा जो हम स्नान करते हैं, अवगाहन करते हैं, वो एक ही परब्रह्म परमात्मा का करते हैं। वो 10-20 थोड़ी है, वो एक ही है। ये घाट है। योग जो है, योग मार्ग, ये घाट है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, इनके द्वारा एक ही परमात्मा का अवगाहन होता है। तो अपने को देख लेना चाहिए कि हम किस मार्ग के अधिकारी हैं, हमारा कहाँ भाव लगता है, तो वैसे ही चलना चाहिए। श्वेता जी शिवपुरी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ये भजन सतत करने का प्रयास तो कर रही हूं, पर ऐसा लगता है कि कम है। तो आपने बताया कि समर्पण, मतलब कह रहे हैं कि समर्पण करने मात्र से मतलब मालिक स्वीकार कर लेते हैं। तो महाराज जी, इससे हो जाएगा? हम अगर समर्पण कर देंगे, भजन कम भी हो? जब समर्पण हो जाएगा तो भजन निरंतर अपने आप होगा। हमें जिससे अपनापन होता है उसकी स्मृति बैठ जाती है। जैसे ये शरीर मैं हूँ, ऐसा हमको अपनापन हो गया। तो शरीर को ना तो हम ध्यान करते हैं, ना जप करते हैं, लेकिन कभी भूलते भी नहीं हैं। ऐसे ही जब भगवान से अपनापन हो जाता है तो भगवान का ध्यान स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक सतत स्मृति रहती है। क्योंकि जिससे हमें अपनापन होता है, जिससे हमें प्यार होता है, जिसके प्रति हमारा समर्पण होता है, वो हमारे दिमाग में बस जाता है। उसी की वही हंसी, वही बात, वही चितवन, वही मुस्कान। उस गली का कोई मिल जाए, अच्छा आप उधर रहते हैं, वो एकदम बड़ी प्रसन्नता होगी। ऐसे भक्त मिल जाए तो हमें बड़ी प्रसन्नता, ये भगवान का जन है, ये भगवान का निज जन है। तो भगवान के प्रति आत्मसमर्पण होते ही पूरी भक्ति हो जाती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य और आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदनम, ये आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति है। तो आत्मसमर्पण हो गया तो भजन ही भजन है। फिर तो उसका चलना भजन है, उसका बोलना भजन है, उसका देखना भजन है, उसका खाना भजन है, उसका शयन भजन है, उसकी सारी चेष्टाएं भजन हो जाती हैं जिसका आत्मसमर्पण हो जाता है। निद्रा समाधि स्थिति। केवल कहने से समर्पण हो रहा है सर? नहीं, कहने से नहीं होता है। कहना तो एक अंग है। जैसे वाणी है, वाणी से हमने कहा हे नाथ मैं आपका हूं। अब वाणी किसी दूसरे को जिंदगी में ना ये बोले कि मैं आपका हूं, तो वाणी का समर्पण हो गया। फिर शरीर से संपूर्ण क्रियाएं भगवद अनुकूल हो। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के आज्ञा के प्रतिकूल कभी भी कोई आचरण न बने। अनुकूल शास्त्र सम्मत कार्य हो तो शरीर समर्पित हो गया। और भगवान में ही निरंतर लगा रहे मन,
ये मन का समर्पण हो गया। और स्वयं मैं भगवान का दास हूँ, ये अहंकार आ जाए तो अपना स्वयं का समर्पण हो गया। तो तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई आश्रितः, शरीर से, मन से, वाणी से, स्वयं निर्मल भाव से मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, बस इतनी बड़ी बात हमारी बन गई। मैं भगवान हूँ कहावत सब कहत, राम सहित उपहास, स्वामी सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। ये अहंकार अंदर रस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, बात बन गई। पहले खूब कथा सुनो, खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, परिवार की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, और सबका फल मांगो कि भगवान से अपनापन हो जाए, श्री भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, उनके नाम से प्रेम हो जाए। जितना नाम जप करोगे उतने समर्पण होता चला जाएगा। अनुराधा यादव जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये संसार बहुत बिहावा लग रहा है। हाँ, आपको ही नहीं लगता, हमको भी लगता है, बहुत भयावह है। बहुत भयावह है महाराज जी। इतना ज्यादा चकाचौंध है माया की कि मतलब आसपास के सारे ऐसा लगता है कि पैसे, भोग, पद आदि के पीछे ही लगे हैं। ऐसे रंगमंच पर नाटक कैसे करें महाराज? नहीं, बढ़िया करना है नाटक, तो बिल्कुल करना है। जब आपको भयावह लगता है तो संसार से प्रीति होगी नहीं, और जब ये सब झूठा लगता है तो इस झूठे में हमें नाटक करने में क्या जाता है। आप हमारे पति हैं, आप हमारे पुत्र हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे संबंधी हैं, हम वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा हमारा आपके साथ संबंध है। लेकिन हमारा कोई नहीं है, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है। कहीं मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, पर नाटक वैसे ही करते हैं। जैसे नाटक में जो रोल मिलता है तो वो सिर्फ पैसे के कारण करता है। अभिनय करने वाला रोल सिर्फ उसका प्रधान उद्देश्य अर्थ होता है। अब अर्थ उसको मिल रहा है, इसलिए वो ऐसा घुसकर रोल करता है कि बिल्कुल सामने वाला दर्शक जो है वो उतनी देर के लिए भूल जाता है कि मैं नाटक देख रहा हूँ। एक सही बात सी लगती, रोने वाला हुआ तो रोने लगता है, गुस्सा वाला है तो गुस्सा आ जाता है, वो ऐसा अभिनय करता है। तो ऐसे ही हमारी फीस है भगवान की प्रसन्नता। हमें क्या चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। तो हमें रोल क्या मिला है? मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ। जो जिसके लिए जो भाव है वैसे ही भाव का रोल करना है हमको। अगर सही ढंग से नाम जप करके रोल निर्वाह कर ले गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आपने कहा कि रोल को घुस के करो, हम इधर रोल में घुस जाते हैं। पत्नी है तो फिर पत्नी बन जाते हैं तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, आपको नौटंकी में अगर किसी के रोल मिले थोड़ी देर के लिए, मान लो राजा रानी का रोल मिले और आप रानी बनी हुई हो, तो आपको प्रतिपल याद है कि हमारा कुछ नहीं है, प्रतिपल याद है कि नहीं, पर थोड़ी देर के लिए हम उसे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे अपने पति से प्यार करते। पर महाराज जी, मेरा भी यही प्रश्न था कि शास्त्रों के अध्ययन से और आप जैसे गुरुजनों के सत्संग के माध्यम से और नाम जप के प्रभाव से मन ऐसा हो जाता है कि ये सब व्यर्थ है, यहाँ कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पर घर परिवार में जैसे माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र बहुत आगे बढ़े, पत्नी की इच्छा है कि मेरा पति बहुत नाम कमाए, सम्मान कमाए, पर मन ऐसा उदासीन है कि ये करने से कोई औचित्य नहीं है। हाँ, उदासीन रहते हुए करना है हमें, उदासीन रहते, यही अच्छी बात है कि उदासीन रहते हुए मुझे रोल करना है। हमें पर्दे में जो रोल कर रहे हैं उस पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, रोल करते करते आसक्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम रोल नहीं कर रहे। हम सत्यता में मानने लगते हैं कि हम इसकी माँ है, हम इसकी पत्नी है, या हम इसके पति हैं, या हम इसके भाई। सत्यता ना आने पावे। सत्यता में तो मैं भगवान का दास हूँ और मुझे ये सेवा मिली, मुझे रोल मिला है, मुझे वही रोल करना है। जैसे आपसे हम कह रहे हैं कि आपको इतने लोगों से मिलना नहीं होता होगा जितना हमें मिलना होता है। अच्छा, हमको सबसे ऐसे मिलना होता है कि मैं सिर्फ आपको प्यार करता हूं। सबसे ऐसे मिलना होता है कि सबको ये महसूस होना चाहिए कि बाबा हमको प्यार करते हैं। लेकिन सही बात पूछो तो हम अपने भगवान को प्यार करते हैं। हमें मानते हैं मेरे भगवान इनके रूप में आए, इनके रूप में आए, इनके रूप में आए। हम ये नहीं मानते किसी व्यक्ति का हमसे संबंध नहीं है, हम भगवान के भाव में। और ये तो हुआ बाहरी लोगों से, और 500 साधक लड़का बच्चा सब लगे हैं भजन में, तो सबके साथ हमको ऐसा व्यवहार करना है कि महाराज जी हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सबको ये महसूस हो, सबको ये महसूस हो, पर हम किसी से प्यार नहीं करते
क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो जब हम एकांत में बैठेंगे तो हमारी याद में वही आएगा जिससे हम प्यार करते हैं। तो एकांत में सिर्फ प्रिया प्रीतम आने चाहिए, दूसरा नहीं। तो फिर यह क्या है, प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए मैं रोल कर रहा हूं, प्रिया प्रीतम के लिए कर रहा हूं। जैसे आप लोग आ रहे हैं, अब हमें आपसे क्या चाहिए, लेकिन ये भजन है, ये भजन भगवान ने दिया है कि आप लोग आए, आप लोगों की संशय निवृत्ति हुई, आपका मन उत्साह से युक्त हो गया, भगवान की तरफ चलने लगा, तो ये हमारी सेवा बन गई। ये समाज सेवा भगवान के लिए है। तो इसलिए हमको हर रोल करना है, ऐसे ऐसे रोल करने हैं जो तुम सोच नहीं सकते। तुम गृहस्थी में कितने रोल निभाते होगे, हमको तो प्रतिपल रोल बदलना है। अब कोई साधक गलती कर दिया, अब गुस्सा नहीं है, पर हमें गुस्सा को रोल गए, तुम ऐसा ऐसा ऐसा, अब वो गया, तुरंत उसके बाद एक भगत आ रहा है, तुरंत रोल हमें तुरंत रोल बदलना है। ये सब, ये एक नाटक मंच पर नाटक, वही परफेक्ट जो दर्शक को भुलवा दे कि नाटक हो रहा है, असली लगे, वही सच्चा अभिनय करने वाला होता है। सारे नाटक कर सकते, पर माँ होना का नाटक नहीं कर सकते। माँ कैसे? क्यों? आपके पास एक पुत्र, दो पुत्र, चार पुत्र, हमारे 500 पुत्र हैं जिन्होंने माता पिता परिवार सबका त्याग करके केवल मेरे लिए वैराग्य लिया है। तुम अपने पुत्र को जितना चाहती होगी उससे लाख गुना बढ़कर मैं इनको प्यार देता हूं, क्योंकि आपका हृदय केवल माँ का है और मेरा हृदय गुरु का है, जो हजारों माँ के प्यार को एक साथ रखता है, लोक परलोक सब सुख देने के लिए इनके लिए। लेकिन आप समझो हमारे रोल में इनको हम अपने जैसा बनाएंगे, इनको मोही नहीं बनाएंगे। मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी के अनुसार चलना, कभी धर्म से विरुद्ध मत चलना, तुम किसी वैभव के गुलाम मत बनना, कभी किसी के गुलाम मत बनना, केवल श्री जी की गुलामी और धर्म पूर्वक चलना, एक एक को ऐसे प्यार से। तो हम रोल कर रहे हैं, वास्तविक तुम माँ नहीं हो। अगर उसने विधान किया है परमात्मा ने कि 2 बच्चे पैदा हो तो 2 होंगे, अगर विधान बनाया है कि ना हो तो आप स्वस्थ सर्वांग पुष्ट होते हुए भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो आपको परमात्मा ने माँ का रोल दिया है, तो आप परमात्मा की होके माँ का रोल करो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि रोल में कोई कमी रखनी, कोई कमी नहीं रखनी। अगर कमी रखें तो ये ऐसे बैठे रहें? सोचो, ये सब जवान हैं, इन सबको प्यार चाहिए, इन सबको कोई अपना चाहिए। हम हर प्यार देते हैं, कभी दोस्त का प्यार देते हैं, बैठ कर के ऐसे हंसाते हैं खिलाते हैं, कभी पिता का प्यार देते हैं, कभी गुरु का प्यार देते हैं। हर प्यार की इनकी पूर्ति करते हैं, और जो आंतरिक मांग है वो श्री जी से जोड़ते हैं। श्री जी से भी इधर इनको और उधर श्री जी को, श्री जी आपने स्वीकार किया है, इनको संभालना श्री जी, हे लाडली जू, हे महारानी जू, इन पर सब पर कृपा करना, जिससे आपको छोड़कर इनकी दृष्टि किसी और ना जाए। तो माँ से कम रोल है क्या हमारा? आप समझो, माँ से कम थोड़ी रोल है। अगर कोई विचलित होता है तो गले लगा करके इतना प्यार देते हैं कि वो पुष्ट हो जाए, हारना नहीं, जीतना है, चलो चलो आगे बढ़ो, रोना नहीं, रोना नहीं। अब आप समझो, सब मनोरंजनहीन, अब बस का खाओ, अपने कमरे में भजन करो। भला ऐसा जी सकते हो आप? भला बताओ, आप ऐसा जी सकते हो? कितना कठिन जीवन इन लोगों का है। तो हम क्यों जी रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमारे पास एक ही बल है कि मेरे इन आचरणों से मेरे भगवान प्रसन्न हो। जैसे इन लोगों का एक ही लक्ष्य है कि मेरा हर आचरण वो हो जिससे मेरे गुरु जी प्रसन्न हो जाए, ऐसे हमारा है कि हमारा हर आचरण ऐसा हो कि मेरी प्रियाजू प्रसन्न हो जाए। तो यदि हम प्रभु से जुड़ेंगे तो हम रोल अच्छा कर लेंगे। मान लो डायरेक्टर बैठा है, अब आपको रोल करना है तो आप जी जान से रोल करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर देख रहा है ना। ऐसे ही मेरा डायरेक्टर हर समय देख रहा है मुझे, और मुझे हर जो रोल दिया गया मुझे करना है। रोल रहे ना कि सत्य हो जाए। अगर सत्य हो गया तब तो परेशान हो जाओगे मेरा पुत्र, क्योंकि इसका नाम मृत्युलोक है। अब मान लो आपको केवल 20 वर्ष रोल दिया गया पुत्र का, इसके बाद हटा दिया गया, आपको अश्रद्धा हो जाएगी भगवान पे, आपको धर्म मार्ग में अश्रद्धा हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? और जब रोल कर रहे तो लगेगा जैसा भगवान की इच्छा। जितने दिन भगवान ने हमें दिया था उतने दिन सेवा किया, अब वो जहां भी जाए अच्छा रहे, मंगलमय रहे, ऐसा भाव आएगा। किरण जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि हमारे हृदय में अगर कोई इच्छाएं हो पर उनकी पूर्ति की मांग ना हमने कभी श्री जी से किया, ना पूरी होने की तमन्ना ही की थी, फिर भी अगर वो पूरी हो जाती है तो इसमें हमारा भजन खर्च होता है क्या? नहीं, वो प्रारब्ध है, वो पूरा हो जाएगा, उसमें चिंता नहीं करना। जलन होती है कि नहीं होनी चाहिए, दूर तो नहीं कर रही? नहीं, जलन भी नहीं होनी चाहिए। नहीं,
हम आपके हैं, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। हमें दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए कि कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। आज हमारी कामना की पूर्ति हो रही, कल हमारी कामना के प्रतिकूल बात आ जाए तो भी मुझे वैसे ही प्रसन्न रहना है। मुझे जलना नहीं, मुझे प्रसन्न रहना है। संतुष्टा एन केनवा, हर परिस्थिति में मुझे संतुष्ट रहना है। अगर हमारे अंदर कोई कामनाएं हैं और हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते और वो पूरी हो जाती हैं तो मुझे हर्षित भी नहीं होना, समान भाव में रहना है। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। कल नहीं पूरी होती, ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। हमारी चतुरासी जी की पहली लाइन है, जानती हो क्या है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। इससे बढ़िया क्या बात होगी? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। कपिल जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरु शिष्य का संबंध भी पूर्व निर्धारित है? नहीं, ये भावनात्मक है, ये प्रारब्ध के अधीन नहीं। प्रारब्ध के अधीन दो ही होते हैं कर्म, शुभ और अशुभ। उनका परिणाम होता है सुख और दुख। गुरु का मिलना भगवान की कृपा से होता है। मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये कृपा से मिलता है, ये भावनात्मक है, ये कर्म से नहीं मिलता है, ये भावना से मिलता है। अभी आपका भाव बन गया और देखा और लगा मेरे गुरुदेव, अभी संबंध स्थापित हो गया। ये भावनात्मक है, प्रारब्ध से नहीं है। बड़े भाग पाइप सत्संगा का विभाव उसी से है कि आपके जब सुकृत एकत्रित हुए, भाग्य बढ़े तो आपको संत मिल गया, आपको सत्संग मिल गया। तो ये कृपा से मिलता है, ये प्रारब्ध से नहीं। प्रारब्ध में दो ही कर्म है, शुभ और अशुभ, और उनका फल सुख और दुख है। और संत मिलन, धाम आना, भगवत भजन होना, ये सब भगवान की कृपा से होता है, प्रारब्ध से नहीं होता है। ये नवीन कृपा है, ये नवीन अहेतुकी कृपा हम पर है, जिससे हमें भजन करने का सौभाग्य मिला, जिससे हमें सत्संग करने का सौभाग्य मिला, धाम आने का सौभाग्य मिला। श्रवण जी, गौरव। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भक्ति पथ सबके लिए अनुकूल है? क्या कुछ लोगों को कर्म या ज्ञान पथ? नहीं, अभी पीछे वाले बैच में चर्चा हुई थी कि हमारे 3 मार्ग हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। उपासक को देखना चाहिए कि हम किस योग के अधिकारी हैं। अगर कर्म में प्रवृत्ति है तो हमें कर्मयोग का आश्रय लेना चाहिए। भक्ति में प्रवृत्ति है, नाम रूप लीला धाम में, तो हमें भक्ति योग का आश्रय लेना चाहिए। और सर्वस्व त्याग कर एकमात्र अपने आत्मस्वरूप में स्थित होना, तो फिर ज्ञान मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। जैसे दोनों में मन लगता है, कर्म योग में भी और भक्ति योग। चलेगा, हर कर्म भगवान को समर्पित करते हुए नाम जप करो और भगवान की लीला कथा सुनो, बढ़िया बात बन जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। रामफल यादव जी, गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरु जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में भक्ति पर बल दिया है। गुरु जी, क्या नाम जप ही भक्ति है? इसी से ही होगी। और सब कुछ करो, नाम जप ना करो, फिर आप अपना जीवन देख लो। और कुछ ना करो, केवल नाम जप करो, फिर अपना जीवन देख लो। संतों ने कहा है कि सब साधन शून्य है और नाम जप अंक है। अंक विराजमान करके शून्य बढ़ाओ तो 10 गुना फल मिलेगा। नहीं, 1 शून्य तो 10, 1 शून्य तो उससे 10 गुना 100, फिर 1 शून्य तो उससे 10 गुना 1000, फिर 1 शून्य तो 10,000। तो शून्य है साधन और अंक है नाम। अगर नाम नहीं तो शून्य 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 शून्य, और नाम तो हर शून्य की एक महत्ता आ जाती है। हर शून्य एक अपना अधिकार रखता है। तो हम नाम जप करते हुए झाड़ू लगावें, नाम जप करते हुए फावड़ा चलावें, नाम जप करते हुए व्यापार करें, नाम जप करते हुए भगवान की सेवा अर्चना वंदना करें, सब बढ़िया बात बन जाएगी। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो फिर भक्ति का स्वरूप क्या रहा? भक्ति का स्वरूप देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। हर आचरण भगवान को समर्पित करना और जरा से 1 सेकंड के लिए भगवान को भूल जाने पर परम व्याकुलतेति। जैसे मछली तड़पने लगती, ऐसे हृदय हमारा जलने लगे, मैं कैसे भगवान को भूल गया। समझ पा रहे हो किसका प्रश्न है? तो आप समझ पा रहे हैं, भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर सब साधन का सुंदर फल यह है, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर निरंतर भगवान की स्मृति में डूबा है। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हर समय चल रहा है, आप परम भक्त हो। दिन में नहीं चल पाता 10 बजे के बाद। रात को तो चलता है भजन, पर दिन में 10 बजते हैं, उसके बाद से भजन नहीं शुरू, ऐसा? नहीं, ऐसा अभ्यास करो।
अभी बोलो राधा राधा, राधा तो चल, तो बोल चल रहा है ना अभी, राधा राधा चला। महाराज जी अभी 10 नहीं बजे ना। अच्छा अभी हाँ, निरंतर का अभ्यास करो तो निरंतर चलने लगेगा। जब हम संसार में लगने लगते हैं ना तो हमारा मन बहिर्मुख हो जाता है, नाम छूट जाता है। और अगर हम बार बार अभ्यास करें नाम पकड़ने का तो हम समाज में रहते हुए भी भजन कर सकते हैं। इसको आया मिला। हाँ हाँ हाँ, तो उस समय भी सावधान रहो कि मेरा नाम न छूटे। उसे ज्यादा बोलने दो, आप कम बोलो, और नाम जब चलाओ तो अभ्यास बन जाएगी। आते ही एकदम प्रेम से मिले और मन लगा के मिले तो फिर नाम तो छूट ही जाएगा। राहुल जी वाराणसी से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, जब से आपको सुनना शुरू किया है तब से जीवन में बहुत परिवर्तन होने लगे हैं। लोगों के प्रति जो देखने का नजरिया, व्यवहार सब बदल सा गया है। जीवन में बहुत धैर्य और संतोष भी आ गया। धीरे धीरे संसार के भोगों से भी मन भर रहा है। आज के हम जैसे युवाओं पीढ़ियों के लिए व्यभिचार जो सब कुछ था, जिनके लिए बुरी आदतें, नशे ही सब कुछ थे, महाराज जी आप उनसे निकाल के सभी को एक राह दिखा रहे हैं। महाराज जी आपका ऐसा भाव था। महाराज जी मैं अभी नया साधक हूँ, कुछ समय से मैं नाम जप कर रहा हूँ। आपका सवाल है कि महाराज जी जैसे ये बैठते हैं भजन पे तो इनको मतलब जिन्होंने इनके साथ अच्छा किया होता है उनके चेहरे आने लग जाते हैं, तो महाराज जी भजन में बाधा हो जाती है, तो इसको कुछ मेरे को बदलाव करना चाहिए? नहीं, वो भजन ही काट देगा। आप उसकी चिंता में, क्या आ रहा है क्या जा रहा है उसकी फिक्र मत करो, और फिक्र करो आप क्या जप रहे हो। जैसे हम राधा राधा जप रहे हैं, भूत भविष्य की बातें आ रही, गंदी बातें आ रही, अच्छी बातें हैं, सब बिल्कुल ऐसे उदासीन हो। जैसे इनके मन में आ रही तो तुम्हें क्या लेना देना, ऐसे तुम अपने मन की उस समय बातों में कोई लेना देना मत रखो। हर समय नाम जप कर रहे हैं, वो भूत भविष्य की बातें मिट करके मन निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वो उसका प्रोसेस शुरू है। नाम जब चल रहा है तो ये प्रोसेस शुरू है कि जो हमारी भूत भविष्य की बातें आ रही हैं, अच्छी या बुरी, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सब खत्म हो रही हैं नाम के प्रभाव से, और धीरे धीरे नाम निर्मल हो रहा है। सोचो इतनी बड़ी चिप में 350 घंटा 400 घंटा का प्रवचन भरा होता है, तो भगवान ने एक चिप बनाई है मन, इसमें अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। तो जब हम नाम जप करते हैं तो वही संस्कार निकल रहे हैं। तो हमें लगता है जब हम भजन नहीं करते थे तब इतना गंदा मन नहीं था, जब भजन करने बैठो तो इतना चंचल, इतना गंदा, वो निकल रही गंदगी, मन निर्मल हो रहा है भजन करने से। ऐसा भाव रखना चाहिए। उससे ना हमें लगाव रखना चाहिए, ना द्वेष करना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए, साक्षी भाव में रहना चाहिए, और नाम जप करें वो सब खत्म हो जाए। सबकी मन की मलिनता अलग अलग कोटि की होती है। किसी को बहुत समय लग जाता है नाम जप से, और किसी को तुरंत ही उसका प्रभाव काफी देखने को मिलता है कि वो एकदम व्यभिचार और नशे आदि में था, एकदम जीवन परिवर्तित हो गया। हाँ, तो उसके पूर्व के पुण्य सहयोग कर देते हैं। और अगर पूर्व का पाप आक्रमण कर रहा है, नाम जप कर रहे हैं, तो बड़ा विक्षेप पड़ेगा, बड़ी परेशानियां आएंगी और मन भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर करते रहे तो उसको मिटा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। बस इसमें यह है कि हठी स्वभाव होना चाहिए। आप बिगड़े या बने, हमें इससे मतलब नहीं। गुरुजी ने कहा है, संत ने कहा है, तो मैं नाम जपूंगा जपूंगा, अब देखूंगा कि क्या होता है, फिर मंगल ही होता है। खूब नाम हठ पूर्वक जपना चाहिए। समर्थ शर्मा जी चंडीगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि काफी बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उसमें बाल बचे, छत गिरने से थोड़ी देर पहले ही निकले वहां से, या मकान गिर गया, तो मतलब ऐसे में ये भगवान की कोई संकेत होते हैं, ईश्वर की कृपा? बचने के प्रारब्ध हैं इसलिए बच रहे, उसमें भगवान की कृपा नहीं। उसमें हम भगवान की कृपा नहीं मानते। अब मान लेते हैं कि भगवान कृपा बच गए, तो क्या उनके ऊपर आकृपा थी जो मर गए? विचार करो। लेकिन उसका भाग्य था, उसकी आयु थी इसलिए बच गया, उन लोगों की आयु नहीं थी इसलिए वो चले गए। भगवान के प्यार में उनके लिए और उनके लिए कोई कमी नहीं थी। भगवान का प्यार समान होता है। तो अगर छत गिरी, 2 लोग मर गए, आप बच गए, तो आपका प्रारब्ध था, आपका भाग्य था, आपका कर्म था जिसने आपको बचा लिया। अभी आपको जीना है, उनको जीना नहीं था इसलिए वो समाप्त हो गए। इसमें भगवान की कृपा नहीं, भगवान की तो सब पर कृपा बराबर है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी बहुत डर लगता है कि कहीं तो इसीलिए नाम जप करो, निर्भय भगवान के चरणारविंद है। तुम्हें डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए, यहाँ हो चुका है तब भी डर नहीं है। नहीं, आपके सामने बैठे भगवान का आश्रय। हम हर समय ऐसे मस्त रहते हैं जैसे किसी नए लड़के का नई लड़की से ब्याह हो तो कैसा खुशी रहेगा। नहीं, वो फूला फूला घूमेगा। ये तो हम तुम्हें प्राकृतिक उदाहरण दे रहे हैं। हर समय एक आनंद बना रहता है, मैं भगवान का हूँ, मैं प्रभु का हूँ। अगर हमारा अभी शरीर छूटता है तो मैं अपने प्यारे भगवान के पास जाऊँगा,
भगवान से मरने का डर थोड़ी रह जाता है फिर। इसलिए मरने का डर तब लगता है जब ये मेरा घर छूट जाएगा, मेरा पुत्र छूट जाएगा, मेरा परिवार छूट जाएगा, तब डर लगता है कि यार पूरे जीवन मेहनत से कमाया। इसीलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की शरण में हो। मरना तो निश्चित है, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जितने भी जन्मे हैं सबको मरना पड़ेगा। भगवान आए, वो भी अंतर ध्यान होने की लीला की, तो हम लोग तो मनुष्य है, मरना पड़ेगा। इसलिए ऐसी तैयारी कर लो मरने के बाद की, वो है भगवान का भजन। यहाँ से कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, भजन जाएगा। अगर 10 बार राधा राधा बोला, वो तुम्हारा बैंक में जमा हो गया भगवान की। लेकिन 10 करोड़ बैंक में जमा किए तो चवन्नी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। क्यों? यहाँ की जाएगी? यहाँ की तुम्हारे 100 अरब जमा है तो जमा रहने दो। सरकार के या परिवार के या अन्य लोगों के काम में, तुम्हारे तो काम में नहीं आएगा। तुम तो चलो दूसरी योनि में चलो। भजन नहीं किया तो न दान पुण्य किया, तो चलो अपने कर्मों का भोग भोगो चल करके। बुद्धिमान वही है जो इस जन्म में परलोक को संभाल ले। हाँ, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, जो न तरय भवसागर असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। मनुष्य शरीर मिला, साधु संग मिला, भगवान के भजन के लिए अवसर मिला, यदि भजन नहीं करोगे तो दुर्गति पक्की है। फिर क्या है? वही बार बार जन्म, बार बार मरण। नाम जब करते थे महाराज जी, 1000 2000, अब इतना बढ़ गया, अभ्यास हो गया कि 70,000 80,000 एक दिन में जपते। बहुत सुंदर। पहले जप भी नहीं पाता। हाँ, नहीं, अब ये बढ़ता जाएगा, लेकिन अब इसको कभी व्यक्त मत करना। अब इसे गुप्त रखो, कभी सभा में या किसी से कहना मत, इसे गुप्त रखो। कोई पूछे भी कि तुम कितना नाम जप करते, तो कहते क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, नाम जप का प्रयास करते हैं, अभी क्या नाम जप हो रहा। ऐसे छुपाना चाहिए। जैसे हम अपने करोड़ों रुपए छुपा के रखते हैं, कोई जान न जाए, ले न जाए, ऐसे हमको भगवान के नाम, भजन, अनुभूतियाँ, भक्ति, इसको छुपाना चाहिए। आज हम भक्ति छपाने को करते हैं, लेकिन हमें भक्ति छुपाना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति और बढ़े। अगर हम अपनी बातें प्रकाशित कर देंगे तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। यहाँ तो कोई बात नहीं, संत सभा है, यहाँ तो अपनी बातें सब लोग प्रकाशित ही करते हैं। आपको चाहिए कि अन्यत्र अपनी बात प्रकाशित न करें, अपने को भजनानंद साबित न करें, अपने को दीनहीन ऐसे साबित करें, तो आपका भजन और बढ़ता जाएगा। महाराज जी, क्या ऐसा भी होता है कि जैसे मलिन हृदय है, मलिन, तो उससे नाम जप नहीं हो पा रहा, बड़ा प्रयास करने पे भी फिर धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होने लग जाता है, वैसे नाम की संख्या, भागवती आंतरिक स्थिति भी बढ़ती, ये भी है महाराज। इसीलिए कह रहा हूँ हठ पूर्वक लगना पड़ता है, इसमें हठी स्वभाव से लगना पड़ता। मुझे 10,000 नाम जप करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, राधा 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 राधा, ऐसे हठ पूर्वक धीरे 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 उसमें मन लगने लगेगा। जैसे मानो आप लोग हैं, पहले बिल्कुल नहीं जपते थे, अब आप देखो जितना जप करने लगे हो, और आपको कसम रखी जाए कि आप 5 दिन बिल्कुल नाम जप नहीं करोगे तो आप नहीं रह सकते। आप कहोगे ऐसा नहीं हो सकता, जितना जपता हूं उतना तो जपूंगा, और आप कसम भी खा लो और ना भी जपो तो भी जप होने लगेगा। 100-200 बार तो हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा, राधा राधा आ ही जाएगा। ये पकड़ा मन ने, ये मन ने पकड़ा, और मन ऐसे धीरे धीरे अगर 24 घंटे पकड़ ले तो आप बढ़िया जीवन मुक्त हो जाओगे, संसार के दुखों से पार हो जाओगे, भगवान को प्राप्त हो जाओगे। कर्मते और धर्मते कोई पाप हुए तो भाई कैसे भगवान के आगे प्रकट करो? नहीं, धर्म से तो पाप होता ही नहीं बच्चा, धर्म से तो पाप नहीं होता, कर्म से पाप हो जाता है। तो जब हम नाम जप कर्म से और मन से, हाँ, जब हम नाम जप करते हैं तो उससे सब ठीक हो जाता है। नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, और भगवान को पाप समर्पित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैंक में जो जमा हो जाता है वो ब्याज सहित मिलता है। तो अगर पाप जमा हो गया तो ब्याज सहित मिलेगा ना, तो हमें पाप को नष्ट करना है। तो भगवान के नाम कीर्तन से, नाम जप से पाप नष्ट हो जाते हैं। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। अब चार सखी आपस में बात कर रही कि श्याम सुंदर से सुनरी हो मेरी सखी, क्या पता था मुलाकात हो जाएगी। कि एक दिन घर से चली थी मैं पनिया भरन, क्या पता था वहाँ बात हो जाएगी। कि इकली जाती कि मेरा पीछा किया, मत की फोड़ी थाम दामन लिया। कि मैं तो घबरा गई और मैं पगला गई, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। कि मस्त मौसम भी था भीना भीना भी था, कि मेरे गोरे जितन पर पसीना भी था। कि घटा फिर छा गई और मैं शर्मा गई, क्या खबर थी महारात हो जाएगी। बल्कि राज महाराज की राधा 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 राधा। बोल श्री राधा की जय, बोल श्री राधे पूजड़ी के लटकी प्यारे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री अम्ने महारानी की जय, आज के आनंद की जय। बलिहारन बलि हो, जय सरकार श्री जी साईं करेंगे रे गोवर्धन नाथ। जय हो बंसी वाले की खमा ब्रजराज खमा, बड़ी मौज है तेरे दरबार में चकाचक है। चक्र सुदर्शनधारी तेरा भरोसा भारी, बड़े शरण गिरधारी लाखों लाज। पेट गिरा शिखर पे खबर लो हमारी, माथे पे तेरा हर नखरा। आ गए तेरे गैयन के बछड़ा, आ गए तेरे बछड़ा। आप ब्रजराज जय हो, जय। आनंद आ जाता है जब आपका परिकर आता है ना, और ये जयकारा लगाता है तो हमारा रोम रोम आनंदित हो जाता है। राधा 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 इतनो तो
कबहू हंसी दे हो इतना कबहू हंसी दे हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 सुनहु कृपाल किशोरी राधे अवसी कृपा की कोल चिते हो इतना तो कबहू हंसी दे हो तुम मोही मिलो मिलो ना कृपा निधि मोको ढूंढत तो भटके हो तुम मेरी सुनो सुनो ना किशोरी हाँ मोको तो नित दीन रटे हो हाँ तुम मेरी बात मेरी बात तुम मेरी बाह गहो ना गहो हंसी भुज पसार मुसो विनय करे हो तुम मेरे दृग पहुँचो मत पहुँचो पैमो सो नित दृग नीर ढरे हो हाँ नीच कहा मुख मांगो इतनी तो तऊ आस पूजे हो भोरी नेम बढ़े तुम ही